गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने फोर्थ वीडियो में, जिसका चैप्टर का नाम है आर्टिकल। वीडियो हमारा फोर्थ है और चैप्टर हमारा फिफ्थ है। इसका कारण ये है क्योंकि एडजेक्टिव्स और वर्ब्स एक साथ पढ़ना है। एडजेक्टिव के बाद जस्ट वर्ब पढ़ना है। बीच में एक चैप्टर पढ़ रहा था आर्टिकल्स, इसीलिए उसको पहले पढ़ाते हैं। आर्टिकल्स आपको पता है ए एंड द, ए एंड नहीं बोल रहे हैं, ए एंड द। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द टर्म इनडेफिनिट आर्टिकल्स। एन इनडेफिनिट आर्टिकल दैट इज आ और एन। इनडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, चाहे ए है चाहे एन है। पॉइंट्स टू एनी सिंगुलर कॉमन नाउन and indefinite articles are called so because they refer to any one entity or individual in a group or not to a particular entity or individual। क्या है सिंगुलर कॉमन नाउन जो है, इसको पॉइंट आउट करने का काम कौन करते हैं, ए और एन करते हैं। इनडेफिनिट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ग्रुप को भी रिफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए इनको इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहा गया। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, आप इसे चाहें नोट कर लें। दूसरा तरीका है, आप डेफिनेशन चाहें तो क्या कहते हैं याद कर लें, जो भी आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करें, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में आपका आ जाएगा, एग्जांपल्स में आ जाएंगे अ बॉय, ठीक है, एन ऑरेंज। ठीक है, अब उसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कैसे यूज़ किया। यूजिंग ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे ए और एन का यूज़, ए और एन का यूज़ बिफोर सिंगुलर काउंटेबल ऑफ क्वांटिटी, मीन्स जिनकी क्वांटिटी हम काउंट कर सकते हैं उनकी बात करें तो उसमें जैसे कि अ बॉय, अ टेबल, एन एलिफेंट, अ स्पून, एन ऑरेंज, ये क्या है कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब ए का यूज़, ए आर्टिकल का यूज़ हम कई जगहों पे कहते हैं, कई रूप में करते हैं। जैसे कि बिफोर सम एक्सप्रेशंस ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, बिफोर सम एक्सप्रेशंस ऑफ क्वांटिटी मीन्स कुछ एक्सप्रेशन है, जैसे कुछ क्वांटिटी है, जैसे कि फ्यू, अ लॉट, ठीक है, अ लिटिल, अ गुड डील, अ ग्रेट अमाउंट ऑफ, ऐसे कुछ एग्जाम्पल। इफ़ अ प्रॉपर नाउन इज़ यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, या फिर किसी एक प्रॉपर नाउन को आप कॉमन नाउन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ पे क्या कहते हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एक स्टेटमेंट है, उसको चाहो तो आप लिख लो, वी आर वेटिंग फॉर अ बुद्धा टू ब्रिंग पीस इन दिस वायलेंट वर्ल्ड। ठीक है, वी आर वेटिंग फॉर अ बुद्धा टू ब्रिंग पीस इन अ वायलेंट वर्ल्ड। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। इन एन आइडियोमैटिक एक्सप्रेशन, जैसे जितेन बर्स्ट आउट ऑन हिज रूम इन अ रीच। क्या है, ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। उसके बाद जैसे कि अब हम बात करें एन के इस्तेमाल की। अभी तो हमने बात की किसकी बात इस्तेमाल की बात की, ए के इस्तेमाल की बात की। अब हम एन के इस्तेमाल की बात करें तो एन इज़ यूज्ड व्हेन विथ nouns that start with vowel, साउंड मीन्स आवाज़ जिनकी वॉवेल की तरह आती है। अब एग्जांपल क्या है, वर्ड सच एज आवर। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल से आवर, ठीक है, ऑनरेबल, ठीक है, आर प्रोनाउंस एज आवर एंड ऑनरेबल। ठीक है, तो इसमें भले ही लिखा हुआ सबसे आगे लेटर लिखा हुआ है, कौन सा वॉवेल लिखा हुआ है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वॉवेल की आवाज़ आती है। इसी कारण से हम क्या है इसमें एन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, एन का उपयोग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो एन ऑनरेबल, एन आवर। ठीक है, इस तरह से हम जो है इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है आपका कांस्टेंट, जैसे एच यहाँ पे कांस्टेंट, साइलेंट कांस्टेंट है। क्लियर।
समझ में आ गया होगा आप लोगों को? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ एग्जांपल जैसे कि सी हैज़ बीन इलेक्टेड एज एन एमपी, ये जैसे क्या है कि द फ्यू एब्रिवेशन सच MPhil, मास्टर ऑफ फिलोसफी, मास्टर ऑफ लिटरेचर, LC, लोकल कम्युनिटी, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सो ऑन, देयर आर प्रोनाउंस एज MPhil, एमलेट, इलसी, एम्प्री। ठीक है, तो इस तरह के क्या है, कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनके सामने क्या है वर्ड दूसरा लिखा हुआ है, लेकिन उसका क्या कहते हैं यूज़ ऐसे किया जाता है, एन का यूज़ किया जाता है। इसलिए यूज़ किया जाता है एन का यूज़ करने का मतलब मकसद ये है क्योंकि वो उनके प्रोनाउंसिएशन आवाज़ ऐसे आती है जैसे लगता है कि वॉवेल से शब्द की शुरुआत हो रही है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, नाउन में हम कभी भी क्या कहते हैं एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिफोर अ प्रॉपर नाउन इज़ जनरल। माई नेम इज़ संगीता, नॉट आ संगीता। कभी भी आप ये नहीं लिखते हैं कि माई नेम इज़ आ संगीता, आप लिखते हैं माई नेम इज़ संगीता या फिर माई नेम इज़ अभिषेक या कुछ भी आप लिखेंगे तो उसमें आ का उपयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप क्या कहते हैं ए के सामने कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे आर्टिकल्स किसके साथ, प्रॉपर नाउन के साथ। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते द प्राइज ऑफ सिन इज़ आ दैट। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते हैं आ सिन इज़ आ दैट। ठीक है, इस तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आप आर्टिकल्स का उपयोग नहीं कर सकते हैं। फिर बिफोर मटेरियल नाउन, प्लीज़ पास मी सम सॉल्ट। आप मटेरियल को भी क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन में भी आप किसका इस्तेमाल, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे आ सॉल्ट नहीं कहेंगे। ठीक है, आ सॉल्ट उसे नहीं कह सकते। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर आगे से समझते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल के बारे में समझते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल है कि द डेफिनेट आर्टिकल द रेफर्स टू अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग। जैसे कि कोई एक स्पेसिफिक व्यक्ति को, किसी चीज़ को, सामान को जब हम इंडिकेट करते हैं दा की मदद से करते हैं। ठीक है, दा के उसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स, द बॉय, द टीचर्स, ETC, इस तरह से हम उसे दा का उपयोग करते हैं जब किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स में भी दा का उपयोग होता है, अनकाउंटेबल नाउन्स में भी दा का उपयोग होता है, द बुक, द इंफॉर्मेशन, ETC एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरह कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अभी जैसे इनमें एग्जांपल्स की बात करें, अगर हम डेफिनेट आर्टिकल्स में एग्जांपल की बात करें तो कुछ एग्जांपल्स हम बताते हैं कि सिंगुलर हो या प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल में जैसे कि आई अ बॉय, दिस मॉर्निंग द बॉय वॉज लुकिंग फॉर हिज लॉस्ट डॉग। ये सिंगुलर नाउन में है और यहाँ पे दोनों आर्टिकल आ और दा का दोनों का हो रहा है। आई मेट अ बॉय in this morning और the boy was looking for his lost dog। तो दा का उपयोग किया गया बॉय के साथ और आ का उपयोग किया गया बॉय के साथ, लेकिन अलग अलग जगहों पर। ठीक है, फिर द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल फॉलो अ ड्रेस कोड। ठीक है, अब यहाँ पे भी आ, दा और आ का दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें एग्जांपल है ये प्लूरल नाउन का। काउंटेबल नाउन का, कैन आई बोरो द बुक यू बॉट यस्टरडे, क्या मैं वो बुक ले सकता हूँ जो तुम कल लेकर आए थे। तो काउंटेबल है। अनकाउंटेबल में क्या है, द इंफॉर्मेशन आई रिसीव यस्टरडे इज़ ट्रू। अब इंफॉर्मेशन आप काउंट थोड़ी ना कर सकते हो। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो है आप काउंट थोड़ी ना कर सकते हो, तो इंफॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, उसके का उपयोग किया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे कि द इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन दैट इज़ ऑलरेडी मेंशन्ड। द उस शब्द आप लिख सकते हो, इसीलिए इसको पढ़ दे रहे हैं कि जैसे द का उपयोग और कई जगहों पे होता है, जैसे बिफोर अ नाउन दैट इज़ ऑलरेडी मेंशन, ऐसे नाउन के साथ जो नाउन पहले से ही बताया जा चुका है। जैसे एग्जांपल है अ बॉय इज़ वेटिंग आउटसाइड, एक लड़का इंतज़ार कर रहा है बाहर। द बॉय वांट्स टू
यू, वो लड़का चाहता है आपको देखना, तो आप बॉय पहले से ही मेंशन किया गया, फिर नेक्स्ट सेंटेंस में दा का उपयोग किया गया बॉय के साथ, ठीक है। बिफोर अ कॉमन नाउन रिप्रेजेंटिंग अ क्लास, ठीक है। अब कोई कॉमन नाउन है जैसे पीकॉक, तो आप किसी एक पर्टिकुलर पीकॉक को नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, एक कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, तो उसके साथ द का उपयोग किया गया। बिफोर द एडजेक्टिव इज़ द सुपरलेटिव इन द सुपरलेटिव डिग्री, उन एडजेक्टिव जो कि सुपरलेटिव डिग्री में है उनके साथ द का इस्तेमाल। द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज़ जुपिटर, ठीक है। ये ऐसा कुछ एग्जाम्पल है। बिफोर द एडजेक्टिव रिप्रेजेंटिंग अ क्लास हो चुका है, ठीक है। इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें आप आर्टिकल द का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका फिर बिफोर एडजेक्टिव रिप्रेजेंटिंग अ क्लास, जैसे कि द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर, द पुअर, पुअर क्या है, एक पर्टिकुलर क्लास है, किसी एक व्यक्ति को आप नहीं बता रहे हो, क्लियर। फिर क्या कहते हैं, डायरेक्शन के पहले द ईस्ट, द वेस्ट, इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। फिर बिफोर ऑर्डिनरी, सच, फर्स्ट, नेक्स्ट, फर्दर एंड सो ऑन, क्या है, जैसे कि फर्स्ट, नेक्स्ट, इस तरह की चीज़ों के ऊपर। द फर्स्ट पर्सन इज़ ईच रो हैज़ रेज हर हिज हैंड, तो अब इस तरह का जो कि क्या कहते हैं आपका नंबर बता रहा है या फिर कुछ एक्सप्रेस कर रहा है, ऑर्डिनल्स जो हैं उनके साथ आप उपयोगिता का कर सकते हैं। बिफोर सम कॉमन नाउन्स के साथ, जैसे द रेडियो, द थिएटर, द सिनेमा, द एयरपोर्ट, द स्टेशन, द टेम्पल, इस तरह के एग्जाम्पल। आइडोमेटिक एक्सप्रेशन के साथ, जैसे टू टेल द ट्रूथ, ऑन द वन हैंड, द अर्लियर द बेटर, ठीक है। रीड इन द ओरिजिनल, क्या है, ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं। बिफोर अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, किसी मेजरमेंट यूनिट द का उपयोग कर सकते हैं, द आर्टिकल का उपयोग कर सकते हैं। चलिए, यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे फिर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।